Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, welcome back to your favorite YouTube channel ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। मैं गौरव कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग ये टॉपिक वैसे आपका रीजनिंग में कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कभी आप ये सोच रहे हो, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। लेकिन ये अलग टॉपिक इस वजह से बन जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर का टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेरे पे आई थी, एक प्रॉब्लम आई थी, अब उसको समझाना मैंने सोचा कि अच्छा क्वेश्चन है तो क्यों ना सभी लोगों तक वो पहुँचे, ठीक है। अगर बाई चांस आने वाले एग्ज़ाम किसी एसआई वगैरह में पूछ लिया जाए तो आप जो हैं उस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करके आ जाएं। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये इस टॉपिक मुझे इसलिए भी कराना पड़ रहा है क्योंकि यूपी टेट और आपका सी टेट और सुपर टेट में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपको पता चल गया होगा बाइनरी के नाम से ही। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है जिसमें बाई मतलब दो, नरी मतलब जिसमें दो नंबर हों, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में केवल दो नंबर का यूज़ होता है। कौन कौन से? 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन। जैसे कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा 0 1 जब चित्र बनते हैं तो उसमें जब इस तरीके से ट्रांजिस्टर या डायोड वगैरह बनाते हैं, एक स्विच इस तरीके से खोल दिया जाता है 0 1, तो वो ऑन ऑफ के लिए होता है, ठीक है। बाइनरी का मतलब केवल दो अंकों का प्रयोग, यानी कंप्यूटर जो है वो केवल दो अंक का प्रयोग करता है, 0 का और 1 का। वो इस तरीके से प्रयोग नहीं करता 4 5 6 7 8। जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं, संख्या इनपुट करते हैं, तो वो कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में जाती है। क्लियर है जी? अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी का ऐड, बाइनरी संख्याओं का एडिशन, बाइनरी संख्याओं की मल्टीप्लाई, बाइनरी संख्याओं का सब्सट्रैक्शन, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब करते कैसे हैं उस टॉपिक को हमें समझना है, ठीक है जी। अब समझने से पहले वैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पहले इंपॉर्टेंट है, उसको सीखते हैं। और इसमें बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बहुत सी चीज़ें हैं। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ के हिसाब का वो पढ़ना है, और एग्ज़ाम के पर्पज़ का हिसाब का आपका जो है वो है केवल बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी का ऐड, बाइनरी का सब्सट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम सीख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे पूरा वीडियो अंत तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, कंप्यूटर की जो बाइनरी की अगर मैं बात करूं, बाइनरी नंबर आपके दो होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। और डेसिमल नंबर की अगर बात की जाए, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक वो डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो। कैसे? पहला हेडिंग आप बना लेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि दशमलव संख्याओं को, दशम का मतलब जिसमें 10 अंक हों, दशमलव संख्याओं को बाइनरी में चेंज करना, दशमलव संख्याओं को बाइनरी में परिवर्तित करना, इस तरीके से ये हेडिंग आप बना लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि देखो, हमें 4 एक दशमलव संख्या है, ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज़ होता है। 4 हो गई, 8 हो गई, 12, 19, 20, 25, इस तरीके से कोई भी संख्या आप उठा सकते हैं, ठीक। तो ये सारी क्या होती हैं? आपकी डेसिमल नंबर होते हैं। तो इसको जो है बाइनरी में चेंज करना है। जैसे 4 को हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो कैसे किया जाएगा, ठीक। इसको इस तरीके से लिखेंगे 4 को, और ये इस तरीके से हर बार हमें 2 से भाग करनी है। इधर क्या लिखते चले जाना है? शेषफल। इधर क्या लिखते चले जाना है? तो 2 को जब हम टेबल 2 का 4 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4। क्या कुछ शेष बचा? क्या भी शेष बच रहा है? 0, तो यहाँ लिख लो।
फिर 2 से ही हर बार 2 से ही भाग करनी है। 2 को 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो कितना शेष बचा 0। अब 2 का टेबल 1 में 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0, और शेष कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ ये कंप्लीट हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आ चुका है 0 तक ही लेके आना है। अब इसको इधर से ऐसे लिखा जाता है, इसको इधर से ऐसे लिखा जाता है। तो 4 जो आपकी दशमलव संख्या है, लिखने का तरीका ये होता है, बेस 10 का मतलब ये दशमलव संख्या है। 4 जो दशमलव संख्या है, इसकी जो बाइनरी बनेगी वो बनेगी 100 और बेस में क्या आ जाएगा 2, यानी कि 4 को हम क्या लिखेंगे 100। इसको कभी 100 मत पढ़ना, कभी इसको 100 पढ़ने लगो, ये पढ़ा जाता है 100। ठीक है, अब जैसे 8 की हमें बाइनरी चाहिए, 8 की बाइनरी चाहिए, तरीका सेम वही रहने वाला है। इस तरीके से 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, इधर शेष लिखना है, इधर क्या लिखना है शेष। तो 2 4 जा 8, कुछ शेष बचा क्या 0। अब फिर 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 0। 2 का पहाड़ा फिर 2 में कितनी बार जा रहा है 1 बार जा रहा है, शेष कितना बच रहा है 0। अब 2 का पहाड़ा 1 में 0 बार जाएगा, इधर शेष कितना बच जाएगा 1, तो इसको इधर से लिखेंगे। तो 8 जो डेसिमल नंबर है, इसकी बाइनरी क्या बनेगी 1000, ये इसकी बाइनरी है। यानी कि अगर हमें डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो ये तरीका होता है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दशमलव को बाइनरी में चेंज करने का। जैसे कि हमें कुछ भी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं आप। जैसे हमें 49 की जो है डेसिमल नंबर चाहिए, तो 49 का डेसिमल नंबर कैसे 49 की बाइनरी कैसे निकालोगे, 2 से भाग करो, इधर क्या लिखना होता है शेष। 2 का पहाड़ा 49 में कितनी बार जाएगा 24 बार, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, शेष कितना बचा 1। फिर 2 का पहाड़ा 24 में 12 बार जाएगा, शेष कितना बच रहा है 0। फिर 2 का पहाड़ा 12 में 6 बार जाएगा, शेष कितना बच रहा है 0। 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, शेष कितना बच रहा है 0। 2 का पहाड़ा 3 में 1 बार जाएगा, 2 1 जा 2, शेष कितना बचेगा 0। अब 2 का पहाड़ा 1 में 0 बार जाएगा और 1 ही शेष बच जाएगा। तो अब इसको इधर से उठा के ये लिख देंगे। तो फिर 49 की बाइनरी, यानी कि 49 आपका डेसिमल नंबर है, तो 49 जो डेसिमल नंबर है उसकी बाइनरी आएगी क्या 1100001। ठीक है, ये आपकी बाइनरी 49 को हमने बाइनरी में चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगी 1100001। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी भी संख्या की आप बाइनरी निकाल सकते हैं, किसी भी डेसिमल संख्या की बाइनरी निकालने का तरीका ये रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सुपर टेट, टेट और आपका सी टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके का मालूम कर लिया गया है। नेट के एग्जाम में भी मालूम कर लेता है एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में किस तरीके से मालूम करेगा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था वो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। तो वीडियो को अंत तक देखें कि मैं ये समझा क्यों रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे क्या देखना है हमें, ये तो हो गया आपका दशमलव से, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी। अब आपका आ जाएगा बाइनरी टू डेसिमल, ये भी तो जरूरी है, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, जब एक व्यक्ति यहाँ से लखनऊ गया है तो लखनऊ से वापस भी तो आएगा। तो जब बाइनरी से हम डेसिमल से बाइनरी चेंज हुआ तो बाइनरी से डेसिमल भी तो चेंज होगा। कैसे होगा, जैसे कि हमने 4 को ही देखना है, हमने 4 को ही देखना है। 4 की जो बाइनरी थी वो आपकी आई थी 100। अब जब हम बाइनरी से डेसिमल करेंगे, यानी कि 100 को हमें क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में लेके जाना है। तो 100 का डेसिमल नंबर क्या होगा, इस तरीके से ये था आपका। अब क्वेश्चन आपका ये आ गया है कि इसको चेंज करने पर ये डेसिमल में क्या यहाँ पे आएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहला तरीका, 2 तरीके बता रहा हूँ कैसे। 100 लिखो इस तरीके से, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है इस तरीके 0 × 2 की पावर 0 बराबर, यहाँ पे 0 × 2 की पावर 1, यहाँ जो भी संख्या होगी वही लिखनी है 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई जो है वो क्या करते चले जाना है, किधर से, लेफ्ट साइड से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं आती चले जाएंगे लिखते चले जाएंगे। क्लियर है, जो भी संख्या यहाँ लिखी हुई होगी उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब
2 की पावर, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर तुम 0 से करोगे तो 0 ही रहने वाला है, ठीक। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया आपका, 2 हो गया, तो 0 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 0 ही रहने वाला है, और 1 की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे आप 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4, तो 1 की मल्टीप्लाई जब 4 से करोगे तो 4, अब इसको ऐड कर लो, कितना मिल रहा है आपको, 4। तो इसकी जो बाइनरी जो संख्या थी 100, इसका डेसिमल नंबर क्या आ गया, 4, ठीक है। किसी भी संख्या की हम डेसिमल संख्या निकाल सकते हैं, कोई भी अगर बाइनरी देगा तो। इस तरीके से क्लियर हो गया, 4 आ गया। एक सवाल हमने और किया था आपका, कौन सा, 19 किया था, 19 की एक बाइनरी आई थी, ठीक है। उसकी बाइनरी 19 की क्या आई, सॉरी 8 किया था हमने, 8 की जो बाइनरी थी वो आपकी 1000 थी। इस तरीके से ये बाइनरी थी, तो ये पूछा है कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक। तो इसको भी वही करना है आपको, 1000 लिखना है इस तरीके से, 0 × 2 की पावर 0, ठीक है, 0 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर आपकी हो गई 2, और 1 × 2 की पावर 3। तो जब 0 जिनके साथ 0 लगा हुआ है वो तो 0 हो ही जाने हैं, जिनके साथ 0 लगाओ, 0 की मल्टीप्लाई जी के अगर किसी संख्या से करोगे वो तो 0 ही हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी, तो ये तो तीनों 0 हो गए। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8, और 1 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 सबको जोड़ दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, इसी में ही बाइनरी टू डेसिमल में एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। एक एग्जाम्पल इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, 101, इसको हमें चेंज करना है, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो करने का तरीका एक तो मैंने अभी तक ये बता ही दिए हैं। एक तरीका ये है कि आप जब भी डेसिमल में बाइनरी को चेंज करोगे तो एक सीरीज याद रखो, 1 लिखो, इसका दुगना करते चले जाओ, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना, ये कब तक लिखना है, ये संख्याएं देख लो कितनी है, ये 5 संख्याएं, तो बस 5 तक लिख लो, ठीक। अब ये संख्याएं जिस फॉर्म में बाईं तरफ से इसके ऊपर लिखते चले जाओ, 1 0 0 0 1, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के और ऐड कर दो, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस प्लस का साइन लगाते चलेंगे बीच में, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो तो 16 और एक कितना हो गया, 17। तो ये जो आपकी बाइनरी है ये किसकी है, यहाँ पे ये 17 की बाइनरी लिखी हुई है, यानी ये 17 जो दशमलव संख्या है उसकी बाइनरी है ये। क्लियर हो गया, इस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद अब आता है बाइनरी संख्याओं का आपस में जोड़ना और बाइनरी संख्याओं को आपस में घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, तो वो चीज़ हम समझ लेंगे। जोड़ना, बाइनरी संख्याओं को जोड़ना, ठीक है, ऐड ऑफ बाइनरी नंबर्स, किस तरीके से हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के नियम हैं, उनको ध्यान में रखना है आपको। 0 + 0, ये 4 नियम ध्यान रखें केवल। 0 + 0 हमेशा क्या होगा, 0, 0 + 1 1, 1 + 0 आपका 1, और 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 1 0, यानी कि ये तो लिखना ही है, ये आपका हो जाता है कैरी, ठीक है। 1 + 1 जहाँ भी होगा तो 1 0 हो जाएगा, लेकिन 0 लिखना है और कैरी हो जाएगा 1, जैसे आप लिखते ना ये हासिल, ये हासिल है आपका, ये 1 क्या है, कैरी, हासिल, ठीक है। अब इस 4 नियमों को आपको ध्यान में रखना है, बाइनरी को ऐड करते हुए चले जाएंगे आप। कैसे, देखो 2 बाइनरी लिखी, 1 0 0 0 2 1 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 1 0 1 2, तो आता ही नहीं है इसमें 0, इस तरीके से इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी बाइनरी आप ऐड कर सकते हैं। 1 में 0 ऐड किया 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 0, 1 1 कितना हो गया, 0, लेकिन कैरी क्या जाएगा, 1 1 0 1, और 1 में आप 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 0 1 1 0 1 1 1 0 1,
ये आपका एडिशन हो गया इन दोनों संख्याओं का। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। 100 जैसे हम जोड़ते हैं आप डेसिमल संख्याओं में मैथ में जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जुड़ रहा है, बस अंतर कहाँ होता है, यहाँ पे 112 नहीं होता क्योंकि दशमलव में जाना ही नहीं है। 11 जो होता है वो आपका होता है 10, लिखना 0 होता है, 1 क्या पहुँच जाता है कैरी में। तो देखो 1 + 0 तो 1 ही आएगा। 1 कितना बताया था 0, 1 0 कैरी पहुँच गया 1, 1 0 1 और 1 में फिर 0 जोड़ो तो 1 ही आएगा। 0 1 1 0 1 1 1 + 0 1, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ये चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वीडियो को पूरा देखना, अंत में हम देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, प्रैक्टिस सेट में, कहीं पे भी, उस क्वेश्चन को जब मैं लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अभी आपका बेस बना के चल रहा हूँ मैं। अगर मैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कराने लगता तो फिर आप ये कहते कि ये कैसे कैसे हो रहा है। तो इसलिए उस क्वेश्चन का बेस बना के चल रहा हूँ जो मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। ये चीज़ें कंप्यूटर में पढ़ी जाती हैं, ये चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर में आती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद बाइनरी संख्याओं को इस तरीके से हमने कर लिया, बाइनरी संख्याओं को हमने इस तरीके से कर लिया। तो अब हम जो है इसको घटाना और सीख लेते हैं। कभी वैसे घटाना जो है आपका बाई चांस दो बाइनरी संख्याओं को आपस में घटाने के लिए आ जाए तो उस घटाने का नियम और सीख लेते हैं। ये बाइनरी संख्याओं को जोड़ना, अब बाइनरी संख्याओं को घटाना और सीख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरीज नंबर। ठीक है, कैसे, देखो ये 4 नियम ही ध्यान रखने हैं इसमें भी। जैसे हमने एडिशन में रखा 0 - 0 0 ही रहेगा, 1 - 0 आपका 1 रहेगा। ठीक है, 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 - 1 जब भी आएगा तो हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है, 1 आपको लिखना है, ये वाला 1 जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, बोरो। क्या हो जाएगा, बोरो। उसमें क्या होता था, कैरी, यानी कि जब भी 0 - 1 लिखा होगा तो हमें क्या करना होगा, एक कैरी, एक बोरो करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं मैथ में घटाते हुए संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, मैथ में घटाते हुए संख्याओं को हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर ऊपर 8 है और नीचे 9 है तो इधर से हासिल लेते हैं ना, तो इसलिए इधर से हमें क्या 1 कैरी करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं 1 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ है 0 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको इसमें से घटाना है तो 1 में से 0 गया 1 ही आएगा, यहाँ पे देखो। उसके बाद 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करना है, 0 - 1 क्या होता है, 1 1 होता है, यानी कि 1 यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ से क्या करना है, बोरो करना है। तो जब इधर ये 1 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0। अब 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया, फिर से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा ना। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। और जब 1 इधर चला गया तो यहाँ क्या बच रहा है, 0। अब 0 में से 0 गया ये, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये हो गया। तो इस तरीके से बाइनरी संख्याओं को घटाया जाता है। जोड़ना, घटाना, गुणा भी होती है। गुणा कैसे करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, फिर तो वो पूरा कंप्यूटर का ही टॉपिक हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो केवल आपको जो करना था वो ये। अब आप कहोगे गुणा क्यों नहीं बता रहे, मैं बता दूंगा गुणा, लेकिन उसकी जब ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो बेकार लंबी हो उससे क्या फ़ायदा। हमें जितना क्वेश्चन में ज़रूरत है हमें उतना करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो गया है। इस बेस को क्लियर करने के बाद ही हम उस क्वेश्चन को कर पाते। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। बाइनरी संख्याओं को डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी संख्याओं का एडिशन, बाइनरी संख्याओं का सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई। बेस आपका बन चुका है। अब क्वेश्चन को उसको आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को लगा देता हूँ। चलिए, अभी तक जो हमने बेसिक सीखा था, जो बेस बनाया था वो किस लिए बनाया था, वो इस क्वेश्चन के लिए बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एक बच्चे के द्वारा कि सर ये कैसे होगा। अब उसका सिंप्लीफिकेशन मैं अगर समझा भी देता तो इस तरीके से क्लियर नहीं होता। अब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आपको भी क्लियर हो जाएगा। सवाल अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी पहुंचाया जाए। ठीक, अगर बाई चांस इस तरीके का सवाल आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। तो अभी हमने बेस जब बनाया, जब सीखा था डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना,
तो ये इसने बताया हुआ है कि निश्चित कूट भाषा में 0 को डॉलर चिन्ह से और उसी कूट भाषा में 1 को @ से निरूपित किया गया है। प्रतीक 1 के लिए मूल्य को दुगना करते समय ये हर बार अपने आप ही एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। उदाहरण के लिए इस चीज़ को पढ़ना है आपको। तो इतनी सारी लाइनें लिखी हुई होंगी, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि जब दुगना हो रहा है प्रतीक 1 का मूल्य तो ये अपने बाईं ओर खिसक जाता है, अपने बाईं ओर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बाईं ओर खिसक गया नहीं, ये जब इसको दुगना कर रहे हैं तो ये, और इसको 4 गुना करेंगे तो इस तरीके से एक बाईं ओर खिसक जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको भूल जानी है। ये खिसक गया, डॉलर आ गया, जब इसका 2 का दुगना कर रहे हैं तो एक बाईं ओर स्थान खिसक गया, 2 डॉलर आ गए। ठीक, तो ये आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी चीज़ें, ये जो लैंग्वेज लिखी है क्लियर नहीं हो रही होगी। सीधा सा क्या है, ये आपके जो 1 2 3 4 इधर ये लिखे हुए हैं, ये आपके क्या है, डेसिमल नंबर। इसको बाइनरी में चेंज किया जा रहा है। देखो 4 की अभी हमने थोड़ी देर पहले जब 4 की हमने 4 जो डेसिमल नंबर है इसको जब बाइनरी में चेंज किया था तो ये आया था कि नहीं। अब 1 किसके लिए निरूपित हो रहा है, 1 के लिए कोड आ रहा है आपका @ और 0 के लिए क्या आ रहा है आपका डॉलर। तो देखना 4 की जगह इन्होंने यही लिखा हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो ये आपके बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 की बाइनरी ये कैसे आएगी, तो देखो 3 को चेंज करो इस तरीके से, 2 से भाग करो, इधर क्या लिखते हैं हम शेष। तो 2 का पहाड़ा 3 में एक बार जाएगा, 2 1 जा 2, शेष कितना बचेगा 1, और फिर 2 का पहाड़ा 1 में 0 बार जाएगा, 1 ऐसे ही शेष आ जाएगा। तो क्या आ गया 1 1। 3 जो डेसिमल संख्या है इसकी बाइनरी क्या आ गई आपकी 1 1, और 1 किसका कोड है आपका @ तो यहाँ पे 3 बराबर क्या होगा @ क्या यही लिखा हुआ है, 3 बराबर यही लिखा हुआ है। तो ये बाइनरी सिस्टम समझाया हुआ है। ऐसे ही आप किसी भी डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। टेट, सुपर टेट और आपका यूपी टेट में, सी टेट में 1 नंबर में इस तरीके का सवाल पूछ लेता है। नेट के एग्जाम में भी पूछ लिया है बाइनरी का, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर करा दी हैं। क्लियर है, अब इस सवाल को देख लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ये कोड कैसे करने हैं। इस लाइन को मत पढ़ो, इस लाइन को पढ़ोगे ना तो कभी ये कोड नहीं समझ में आएंगे। ये क्या है, बाइनरी दी हुई है, बाइनरी संख्याएं हैं, बस आपको 0 और 1 का पता होना चाहिए। 0 और कोड ये है, 1 का ये है, 0 का ये है डॉलर, 1 का क्या है @ सारी संख्याओं का कोड अपने आप बनता चला जाएगा अगर आपने तरीका जो अभी मैंने बेस आपको जो बेस बना के दिया था। ठीक है, अब सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है जी, सवाल ये कह रहा है कि यदि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, इसको और इसको जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो हमें संख्या दी हुई है @, अब इसको चेंज करो बाइनरी में। @ के लिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है, डॉलर किसके लिए यूज़ हो रहा है 0 के लिए। तो जहाँ पे @ है वहाँ सब जगह हमने क्या लगा दिया 1, और जहाँ डॉलर है वहाँ 0। ऐसी दूसरी संख्या क्या है आपकी $, डॉलर की जगह हर जगह 0 आ जाएगा, @ की जगह 1 आ जाएगा। 2 संख्याएं बन गई ये। एक कौन सी बनी है आपकी 1 0 1 1 1। ठीक है, इसको इस संख्याओं को ऐसे नहीं पढ़ना आपको 10,111 नहीं, ये संख्या इस तरीके से पढ़ी जाती है, बाइनरी संख्या 1 0 1 1 1। ठीक है, अब ऐसे ही इसको ये हो जाएगा 0 0 1 1 0। इन दोनों संख्याओं को ऐड करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ है ऐड कर सकते हैं, और नहीं होगा तो पहले खुद से ऐड करके देखना, नहीं होगा तो वीडियो देख लेना। 1 0 1 1 1 0, कैरी क्या हो जाएगा 1 1 1 0, फिर से कैरी 1 इधर पहुंच जाएगा, और 0 1 क्या हो जाएगा 1। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। अब इसमें 1 में 1 जब तुम जोड़ोगे तो 1 1 हमारा क्या होता है 0 होता है, तो इन दोनों की जगह अब क्या यूज़ हो जाएगा 0। अब कैरी का 1 जो है वो इधर पहुंच जाएगा। क्लियर है, अब ये दोनों क्या मिलके बन गए 0 बन गए। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा, इधर का कैरी वो यहाँ आ चुका। 1 0 कितना हो गया 1, और 1 में जब तुम 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, और 1 0 क्या होता है आपका 1। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये आया। अब 1 किसके लिए यूज़ हो रहा था आपका @ तो ये @ डॉलर और @ ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है जी, ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो इस तरीके से ये सवाल, एक ही सवाल था ये। अब जब एक समझ में आ गया तो आप इसके चाहे वो घटाना पूछे वो मैंने करा दिया है, आपसे अगर जोड़ना पूछे तो वो मैंने करा दिया है। क्लियर हो गया, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो बस
इसमें अब सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जोड़ में अगर बाई चांस गुणा आ जाए तो गुणा क्या करेंगे, तो गुणा के लिए भी थोड़ा सा समझ लो। फिर आप सोच रहे होंगे गुणा का नियम क्या है। अगर गुणा करते हैं ना बाइनरी संख्याओं की, तो उसमें क्या होता है, 0 गुणा 0 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 0 गुणा 1 0, 1 गुणा 0 तो वो 0 हो जाएगा, 1 गुणा 1 तो वो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इन चारों नियमों को याद रखना है। अब किसी भी संख्या की हम गुणा कर सकते हैं, जैसे कि ले लो, जैसे हमें गुणा करनी है 5 की गुणा 4 से करनी है। 5 की गुणा किससे करनी है, 4 से। 5 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसको बाइनरी में चेंज करके देखो गुणा कैसे होगी। तो 5 को जब तुम बाइनरी में चेंज करोगे इस तरीके से, 2 दूनी 4, 1 से 2 1 जा 2, 0 से 2 से 1 में जितनी बार जाएगा 0 बार, यहाँ 1 से बचेगा। तो 5 की बाइनरी जो डेसिमल है इसकी बाइनरी कितनी आ रही है, 101, ठीक है। अब 4 को बाइनरी में जब चेंज किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो जब 4 जो डेसिमल संख्या है इसको बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या आता है, 100, ठीक है जी। ये आपकी 4 की बाइनरी। अब 20 की बाइनरी क्या है, 20 की बाइनरी निकाल लो, 2 से भाग करो, 2 1 जा 2, ये 10 बार जाएगा, शेष कितना 0, 2 पंजे 10, शेष कितना 0, 2 दूनी 4, शेष कितना बचेगा 1, 2 से 1 बार जाएगा, शेष 0। अब 2 का पहाड़ा 1 में 0 बार जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, शेष। तो 20 की बाइनरी यहाँ तक दिखाई दे रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको जब तुम चेंज करोगे, 20 को हमने चेंज किया डेसिमल को बाइनरी में, तो इसको लिखते हैं हमेशा नीचे से ऊपर की ओर है, तो ये आएगा आपका 10100, ठीक है। ये भी बाइनरी हो गई। तो अब इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके ये चीज़ मिलनी चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, ये नियम लिख लिए होंगे आपने, ठीक। कैसे मल्टीप्लाई, आपकी 101 की मल्टीप्लाई करनी है आपकी 100 से, ठीक है। तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 0 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की किसी संख्या से। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 1 से। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही मैथ वाला होता है, तो हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, तो जब तुम इसे ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, इन दोनों को जोड़ो, 0 0 0, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 0 0 0, और ये आ गया 1। तो हमने जब इन दोनों की गुणा की तो हमें ये मिला, ठीक है। ये वैल्यू थी किसकी, 5 की, और ये वैल्यू किसकी थी, 4 की। तो 5 चौक 20 होते हैं। तो ये देखो क्या ये जो बाइनरी है 20 की बाइनरी के बराबर आ रहा है। 20 की बाइनरी हमने निकाल रखी थी 10100, आंसर आ रहा है 10100। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस सवाल में आपका जैसे ये पूछा था प्लस करके, ऐसे आपसे गुणा भी पूछ सकता है दो संख्याओं की, ऐसे आपसे माइनस भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, बाइनरी का, कंप्यूटर का टॉपिक है। इसमें बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, वो हमें नहीं करना है। हमें जितनी ज़रूरत थी, फिर तो उसके लिए कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें जितनी ज़रूरत थी, जितना हमसे सवाल पूछा था उतना हमने कर लिया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उस पर कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। और अपने डाउट्स प्रॉपर भेजते रहा करो। तो जो चीज़ आप भेज भी रहे हैं मुझे टॉपिक वाइज, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज भी रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी किसी के डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उसकी मैं वीडियो भी एक साथ लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये टॉपिक था, मुझे लगा कि ये डाउट सबको बताना चाहिए, तो मैंने उसकी वीडियो बना दी। कुछ अभी मेरे पे हाल ही में पजल के डाउट आए हैं, तो वो उसको मैं पजल के साथ जोड़ूंगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डाउट सारे आपके यहीं पे क्लियर होंगे। कहीं पे आपको रीजनिंग का कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको सब फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।